गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप लोग? इस वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं DU LLB 2023 के लिए, जो कि अब कंडक्ट होने वाला है CUET PG 2023। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन सा हो गया है सबके माइंड में कि यार अब ये जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है ये DU LLB वाला, ये अब CUCT के थ्रू कंडक्ट होगा। तो क्या क्या मेजर जो आपके एग्ज़ाम में चेंजेस आने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे? तो ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट सा क्वेश्चन है आप लोगों के माइंड में, जो कि होना भी चाहिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कि एक बहुत बड़ा चेंज जिसे कहते हैं ना, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी अपने पैटर्न में लेकर आने वाला है। बिकॉज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट कर लिया है CUCT का पैटर्न, जो कि अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली 2022 में भी ये चीज़ आई थी कि हम लोग लेने वाले हैं, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले जो है वो अब अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम CUCT के अकॉर्डिंग्स में कंडक्ट कराएंगे, बट इन्होंने 2022 में नहीं लिया। और आज मेरे को इस टॉपिक पे बात करने की इसलिए हो गया क्योंकि अब जो भी एडमिशन प्रोसेस है दिल्ली यूनिवर्सिटी का 2022 वालों का, वो हो गया है ख़त्म, ठीक है, ऑलमोस्ट। और आपकी जो क्लास कमेंसमेंट की डेट आ चुकी है, जो कि 25 जनवरी, जिससे आप लोगों के जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों जो ईयर है, वहाँ की जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो 25 से होंगी। तो ये जो टाइम है, अब जो 2022 वाले स्टूडेंट हैं उनका तो खैर सब कुछ ख़त्म आता है 2023 वाले बच्चों के पास। तो 2023 वाले बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि इस माइंड में है कि यार CUET जो है PG, उसका क्या सिलेबस होने वाला है। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करने वाले हैं इस वाले पॉइंट पर, जो कि अगर हम देखें तो मेरे अकॉर्डिंग्स में जो पैटर्न है वो ऐसा हम जो बात करते हैं, क्योंकि देखो हम अगर DU की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों का जो पैटर्न होता है वो होता है कि आपका मैथ्स वाला पोर्शन बहुत कम होता है, लीगल का पोर्शन बहुत ज़्यादा ही होता है। और अगर आपने सिर्फ देखो, मैं बहुत रियलिस्टिक बात करने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग जो होते हैं, मतलब जो दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं, उनके माइंड में ये होता है कि अगर हमने लीगल का पोर्शन और थोड़ी सी इंग्लिश, थोड़ा सा लॉजिकल रीजनिंग कर लिया तो एवरीथिंग इज़ डन, ठीक है। बट अगर हम वही जो बच्चे DU के अलावा जो BHU का एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, फिर जो और भी किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें होता है कि वो हर एक चीज़ को कवर कर लें। सपोज आपका मैथ्स को कवर करें, आपका रीजनिंग का पोर्शन कवर करो। तो ये वाले जो बच्चे होते हैं जो BHU वाले और फिर जो और भी अंदर एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट करते हैं, वो सब चीज़ें कवर करते हैं। तो अगर आप लोग ऑलरेडी ये सब चीज़ें कवर कर रहे हो अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लेट सपोज आप मैथ्स लेकर चल रहे हो, आप रीजनिंग लेकर चल रहे हो, ये सब चीज़ों को कवर कर रहे हो, तो ये पेपर आप लोगों के लिए ईजी ही होगा। मतलब ऐसा अगर हम DU की बात करते हैं तो आप DU भी इसमें कवर कर लोगे। बट अगर आप लोग ये सब चीज़ें टारगेट नहीं कर रहे हो, आप वैसे बच्चे हो जिनकी मैथ्स बहुत वीक है और वो सोच रहे हैं कि सिर्फ लीगल का पोर्शन करके DU हम निकाल लेते हैं, तो ये मतलब बेसिकली DU उन वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि मैथ्स पे ज़्यादा फोकस ना करके सिर्फ लीगल पे फोकस करते हैं। बिकॉज ऑलमोस्ट आप लोगों का 60 to 65% जो पेपर होता है, 60 to 65% जो पेपर होता है वो आपके लीगल पे ही बेस कर जाता है। लीगल होता है, देन आपका थोड़ा सा इंग्लिश वाला अगर आपने पोर्शन कवर कर लिया, और अगर आपने रीजनिंग वाला पोर्शन कवर कर लिया, तो आपका जो पेपर होता है वो DU का ऑलमोस्ट डन, मतलब हो जाता है। बट अगर हम इस वाले ईयर की बात करें 2023 के बारे में, जब से DU ने नोटिफिकेशन निकाला है कि दे विल ऑप्ट CUET, तो तब से बच्चों के पॉइंट में आ गया कि क्या पूरा का पूरा सिलेबस चेंज होने वाला है, पूरा पैटर्न चेंज होने वाला है। देखो, अगर मैं DU का सिलेबस की बात करूँ, जो कि हमारा जनरल सिलेबस होता है, आपका उसमें लीगल का पोर्शन होता है, आपका उसमें इंग्लिश का पोर्शन होता है, आपका उसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग होता है, मैथ्स का भी आपका पोर्शन मतलब होता है, वो आता उस लेवल तक नहीं है तो ठीक है, मतलब है तो सिलेबस में ही ना। और उसके बाद आपका GK वाला पोर्शन, ठीक है, आपका करंट अफेयर वाला पोर्शन, ये सारे जो पोर्शन होते हैं ये ऑलरेडी होते हैं। अब अगर हम लोग CUCT के पॉइंट में देखें, जो कि जनरल एग्जाम होने वाले, जैसे क्लैट होता है, जैसे और एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो जनरल लेवल पर होते हैं, कि अगर आपने उसको फिल किया तो आप ऑल यूनिवर्सिटीज़ में अपीयर हो सकते हो, मतलब ऑल यूनिवर्सिटी में आप लोगों का जो एडमिशन है वो हो सकता है, ठीक है। एक कॉमन टेस्ट होता है, तो आपका ये कॉमन टेस्ट है। तो यहाँ पर अगर हम और यूनिवर्सिटी का देखें, जहाँ पर मैथ्स भी बहुत अच्छी तरीके से पूरी जाती है, करंट अफेयर के ऊपर भी काफ़ी अच्छा फोकस होता है, GK के ऊपर काफ़ी अच्छा फोकस होता है, और लीगल के ऊपर ऐसा फोकस नहीं किया जाता। मतलब एज अ लॉ एंट्रेंस एग्जाम है तो होना तो चाहिए, तो वो वाली चीज़ चलती है। बट हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं इंग्लिश के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर, मैथ्स के ऊपर, ठीक है। तो अगर हम CUCT का पैटर्न देखते हैं तो ये वाला जो एरिया है ना आप लोगों का, एक सेकेंड, जो ये वाला एरिया है, ये वाला लीगल को छोड़ के जो ये वाला पूरा एरिया है ना, ये तो आएगा ही आएगा। तो इसको तो प्रिपेयर आप लोग करते ही रहो, इसमें आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं कि आपको इंग्लिश छोड़ना है, लॉजिकल रीजनिंग छोड़ना है, मैथ छोड़ना है, GK छोड़ना है, करंट अफेयर छोड़ना है, ये तो आपको उस ऑप्शन है ही नहीं। अब बचा क्वेश्चन जो लीगल को लेकर, लीगल से क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, वो एक क्वेश्चन है। अब ये जो पूरा सिलेबस है ये टोटली चेंज जहाँ तक होगा, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि टोटली चेंज होगा, बट हाँ, लीगल के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है कि लीगल कैसे आएगा। क्योंकि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात करें, जैसे कि मुझे जैसा स्टूडेंट, जब मैंने एंट्रेंस दिया था तो मेरा बेस और मेन फोकस लीगल के ऊपर ही था।
लीगल कर लिया, इंग्लिश कर लिया, लॉजिकल रीजनिंग कर लिया, करंट अफेयर तो कर ही लिया था रो धो के, तो वो एक चीज़ हो जाती है, तो हमने कर लिया था उसको। तो मैथ्स मैंने अपने टाइम में नहीं कवर की थी, और ऑलमोस्ट जो बच्चे थे वो मैथ्स को स्किप ही कर देते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि लीगल जो है वो बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है। बट जब से CUCT अनाउंस हुआ तब से लीगल के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क्स आ गया कि लीगल आएगा कि नहीं आएगा। अगर हम देखते हैं भाई, देखो लीगल में, अगर मैं लीगल में मैं बेसिकली आपका कॉन्स्टी भी इंक्लूड करके चलती हूँ, वैसे जो और होते हैं वो आपका जो लीगल होता है वो जनरल नॉलेज में इंक्लूड करते हैं, बट मैं लीगल में आपका कॉन्स्टी भी इंक्लूड करती हूँ। तो आपको कॉन्स्टी प्लस IPC प्लस आपका कॉन्ट्रैक्ट प्लस आपका टॉट, आपका फैमिली लॉ, ये सारी जो चीज़ें हैं, IPR जो होता है, ये आपका मैं लीगल में करती हूँ। लीगल का अगर मैं इस कॉन्स्टी वाले पॉइंट को अगर मैं GK में डाल देती हूँ, तो कॉन्स्टी तो आपको करना ही करना है, और कॉन्स्टी आपका मेजर जो एरिया है ना लीगल का, वो कवर करता है। मतलब अगर मैं बात बताऊँ, और अगर हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं, तो उसमें पॉलिटी वाला जो एरिया है वो आपका बेसिकली पूरा कवर कर लेता है। तो अगर आपने कॉन्स्टी अपना कवर कर रखा है, तो IPC ये सब चीज़ें इतना मतलब बर्डन नहीं डालती हैं माइंड पर कि हाँ, क्योंकि IPC में इतने ऐसे मतलब पूरा IPC आपको उठा के नहीं देते, सेक्शंस आपको ऐसे रिमेंबर करने की जरूरत नहीं होती, आपको बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए होती है अपने माइंड में, सो दैट आप क्वेश्चन आराम से कर पाओ, है ना, उतनी चीज़ें चाहिए होती है। तो अगर आप अपने एंट्रेंस एग्जाम को, जो कि अगर आप CUET जो है आप लोगों का इस बार 2023 वाला, अगर आप इसको भी करते हो, तो आप लोग अपना लीगल का सेक्शन इसको कवर करने के साथ साथ ये वाला जो एरिया है, इस वाले एरिया को कवर करने के साथ साथ आप अपने लीगल पे भी फोकस रखो। IPC और आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपका टॉट, आपका फैमिली लॉ, इन सब पे भी कवर रखो, इन सबको भी करते चलो, क्योंकि एंड टाइम पे अगर मान लो आपका नोटिस आया, मतलब आपकी नोटिस निकला कि हाँ सिलेबस आया पूरा प्रॉपर, और इसमें आपका लीगल का सेक्शन कवर होगा, तो फिर आपको प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा कि आप कैसे इसको कवर करोगे, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग्स में आपको अपना इन वाले पर तो प्रॉपर जिसे कहते हैं फोकस देना ही देना है, बट आप अपने लीगल का जो पोर्शन उसको कवर करते हुए चलो, ठीक है। इसके अलावा और कोई भी डाउट है दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो फिर वो आपका तभी क्लियर होगा जब आपके जो नोटिस आएगा, जो प्रोस्पेक्टस निकलता है वो रिलीज हो जाएगा, तभी आप लोगों का जो माइंड है वो इस चीज़ को लेकर क्लियर होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई कि आई होप आपको ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो गई होंगी कि कितना चेंज होने वाला है सिलेबस में। मेरे अकॉर्डिंग्स में आपको इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, मैथ्स, GK और करंट अफेयर तो करना ही करना है। बचा लीगल का पोर्शन, तो लीगल का पोर्शन में आप करते हुए चलो, ठीक है। अगर पेपर में आ गया तो भाई आप लोगों के तो बल्ले बल्ले की हो जाएगा, और अगर नहीं आता है तो फिर वो इशू हो जाएगा कि मतलब आपने कर लिया, वो पेपर में नहीं आया, तो आपको उस टाइम को तो थोड़ा लगा कि यार इतना नहीं आया, बट आपका जब आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जब आप कॉलेज में आ जाओगे, तो वो बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना बहुत अच्छा सा हो जाएगा कि आपको पता होगा कि हाँ मैंने चीज़ें पढ़ रखी हैं। और अगर आपका नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं होता कि आपका यार एकदम से ही गायब है माइंड से, ऐसा तो नहीं है कि आपको लीगल की फिर नॉलेज रहेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद अगर मैं और चीज़ों की सिलेबस के बारे में, जैसे मैं आपको पहले बता दें कि सिलेबस क्या है, सिलेबस आपका लीगल का पोर्शन, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली बात करती हूँ, जिसमें आपको 2023 में जो प्रिपेयर करना है मेरे अकॉर्डिंग्स में, देखो लीगल आप करते हुए चलो, छोड़ो नहीं लीगल को, ठीक है। आप करंट अफेयर कर रहे हो, आप इंग्लिश कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद आप कर रहे हो, आप मैथ्स भी कर लो, क्योंकि मैथ्स ही होता है जिसमें बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो मैथ्स के जो शॉर्ट फार्मूलाज होते हैं उनको करना शुरू कर दो, शॉर्ट ट्रिक यूज़ करना शुरू कर दो, फार्मूलाज को देखना शुरू कर दो, और जो आपके जो और भी चीज़ें हैं वो देखना शुरू कर दो, ठीक है। मैथ्स को, मेरे कहने का मतलब है कि मैथ्स को स्टार्ट करो, फिर रीजनिंग वाला जो एरिया उसको भी करना शुरू करो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपको पहले से भी अगर आप वैसे भी प्रिपेयर करो लीगल के अलावा, जो अगर आप कोई और पोर्शन को कवर करते हो, तो वो सारी चीज़ें भी हैं। इन सब चीज़ों को ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो कि हाँ आप अपना वेटेज को देखते रहो, ठीक है। लीगल को आप मत छोड़ो एकदम से ही, क्योंकि लीगल लॉ एंट्रेंस एग्जाम है, तो गाइस ये माइंड में रखो कि लॉ एंट्रेंस एग्जाम है तो लीगल का पोर्शन तो ऑब्वियसली बात है आने वाला है, आप एकदम से नहीं छोड़ सकते। बट ठीक है, अगर हम बेसिकली BHU की बात करते हैं, फिर किसी और लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बात करते हैं, तो BHU में अगर स्पेसिफिकली BHU की बात करूँ तो मैथ्स का बहुत हैवी पोर्शन होता है, ठीक है। और लास्ट टाइम आई गेस एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था CUET वाला, उसमें भी बहुत ज़्यादा मैथ्स का पोर्शन था। तो इस पॉइंट पर आके हम ये बोल सकते हैं कि हाँ मैथ्स का एक पोर्शन आ सकता है, मैथ्स का एक स्पेसिफिक सेक्शन होगा आप लोग एग्जाम में, तो वो आप कवर कर लो, ठीक है। और लीगल की जहाँ तक बात है उसको आप करते हुए चलो, वो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, वो आगे जाकर आपको एक अच्छा ही माइंडसेट क्रिएट करेगा। आपको इतनी टेंशन नहीं होगी कि लास्ट में DU ने ये निकाल दिया कि हाँ जो भी पेपर पैटर्न ये लोग फॉलो कर रहे हैं वो वही कॉमन पैटर्न है, जो कि मतलब कॉमन पैटर्न ही होने वाला है। हाँ ये है कि अब दिल्ली यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी आई है तो कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही, ठीक है। तो जो आपका लास्ट टाइम CUET हुआ था उससे कुछ ना कुछ चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, मुझे ऐसा लगता है। और उसके बाद तो भाई जो भी चीज़ें हैं प्रॉस्पेक्टस से पता चल जाएंगी, जो कि ये लोग निकालेंगे वही
कुछ टाइम में, ठीक है, मतलब अभी तो नहीं, क्योंकि जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है बेसिकली कंडक्ट होगा, ये लोग जुलाई में करेंगे या फिर अगस्त में करेंगे। अगस्त भी नहीं यार, जुलाई में हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग्स में, क्योंकि CUCT जो है वो जल्दी होने वाला है। कोविड के चक्कर में बहुत ज़्यादा जो एंट्रेंस एग्जाम है वो डिले हुआ है, बट अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोविड की सिचुएशन खत्म हो गई है, ठीक है, और CUCT कंडक्ट हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जल्दी कंडक्ट होंगे, जल्दी आपके सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वाली वीडियो में मुझे ये बात करनी थी, जुलाई में आप लोग एंट्रेंस एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्टअप कर लो, स्टार्ट कर लो, अगर नहीं स्टार्ट किया तो उसको शुरू करो और चीज़ें धीरे धीरे करना शुरू करो। तो बिकॉज आप लोगों के जो सेमेस्टर एग्जाम है वो भी साथ साथ चलते रहते हैं, तो सेमेस्टर एग्जाम के साथ इस प्रिपरेशन को अपने साथ लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो इसलिए साथ में चलते रहो, ठीक है। सो गाइज इस वाली वीडियो में यहीं तक। जब हमारा पूरा नोटिफिकेशन आएगा कि हाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या चेंज लाया, फिर जो पूरा प्रोस्पेक्टस निकलेगा उस एडमिशन के प्रोसेस के अकॉर्डिंग में, उस टाइम इसको प्रॉपर अच्छी तरीके से देखेंगे क्या सिलेबस है, कैसा है प्रिपेयर करना है। अभी के लिए तो यार मैं सच कोई जो स्ट्रैटेजी है हम नहीं देख सकते, बिकॉज अभी ऐसा है कि हमें पता नहीं है कि कैसा आएगा। और अगर आप लोगों को करना है कि आपको प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी चाहिए, तो आप जो प्रीवियस ईयर का जो उनका निकला हुआ था प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, जो भी आया है CUCT का, और जो प्रोस्पेक्टस है उसको पढ़ के देखो कि उसमें क्या है, उसके अकॉर्डिंग से अपना सिलेबस प्रिपेयर करो और उसके अकॉर्डिंग में करने लग जाओ। और अगर ड्यू के स्पेसिफिक में बात करूँ तो उस सिचुएशन में आपको वेट करना ही पड़ेगा, बिकॉज अभी तक ड्यू ने कुछ ऐसा नहीं निकाला है कि हाँ आपका सिलेबस निकल जाए कि ये चीज़ें आएंगी। अभी तो रिसेंट में इन लोगों के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस जो एंट्रेंस एग्जाम का जो पॉइंट जो चीज़ें हैं वो खत्म हुई है, एडमिशन डन हुआ है, अब क्लासेस स्टार्ट होने वाली। क्लासेस भाई 25 से स्टार्ट होगा, तो क्लासेस जो है आपकी 25 से स्टार्ट हो रही हैं, तो ठीक है आपकी क्लासेस भी स्टार्ट होगी, मतलब चीज़ें अब हो रही है नॉर्मल पेस पे। बट अगर हम 2023 की बात करते हैं तो आपको उसके लिए वेट करना पड़ेगा। सो इस नोट पे मैं इस वीडियो को खत्म करती हूँ और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन गुड बाय।